नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे धर्म कर्म अधिपति योग और वो भी लाभ स्थान में, और कई और मुख्य बिंदुओं पर भी विचार करेंगे कि कब हमने यह जाना था। कई पुरानी वीडियो में मैंने बात बताई थी कि अमावस्या दोष यानी सूर्य और चंद्रमा का मिलन कुछ विषयों के लिए कम अच्छा माना जाता है, लेकिन कुछ लग्नों में माने मंगल के लग्नों में छूट मिल जाती है क्योंकि वो एक बड़ा राजयोग बन जाता है। तो वो जो हमने यहाँ उदाहरण चार्ट लिया है उसमें ये सब चीजें आएंगी कि धर्म कर्म अधिपति योग वो भी लाभ स्थान में, और प्रचलित जो अमावस्या दोष है वो होने के बाद भी दोष मुक्त माना जाएगा। ठीक हो गया। तो ये जो हमने उदाहरण चार्ट लिया है ये एक महिला का है और कुछ कारणों से जानकारी हमने गुप्त रखी है। लगभग वही 50 वर्ष के आयु है इनकी, और बहुत समाज में बड़ी प्रतिष्ठा, सम्मान और आध्यात्मिक दृष्टि से भी बहुत ईश्वर की आराधना में समय लगाने वाले, और बहुत बड़ी कंपनी को दिशा निर्देश देने वाले, या कहें उस कंपनी के जिसमें डीप रिसर्च, अंडरग्राउंड रिसर्च काफ़ी ज़्यादा होती है, उसमें ये मुख्य कर्ता धर्ता यही है, और अपने हस्बैंड का पूरा सपोर्ट देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो ये किस प्रकार से ये धर्म कर्म अधिपति योग इनकी इच्छा पूर्ति भाव में इनको क्या क्या देगा और इनको अमावस्या दोष क्यों नहीं लग रहा है, वो सब बातें हम डिस्कस करेंगे। और शुरुआत जैसे हम करते हैं तो हम देखते हैं कि लग्न हमें कौन सा मिला है। तो वृश्चिक लग्न का ये चार्ट है, और वृश्चिक लग्न ज़ोडिएक भौचक्र का जमीन के नीचे, अंडरग्राउंड जमीन के नीचे, माने इस प्रकार की रिसर्च जो एक तो होता है व्यक्ति का ऐसे प्रोफेशन में जाना जो सर्व सामान्य सब जानने वाला व्यक्ति है, लेकिन एक ऐसा प्रोफेशन, तो इनका एक इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च का इनका काम है, और ये कंपनी के यही समझ लीजिए इनको मालिक हैं, और हस्बैंड के साथ मिलकर ये कंपनी चला रहे हैं और बड़े अच्छे स्तर पर चला रहे हैं। ठीक हो गया। तो लग्नेश एग्जीक्यूट कर रहा है 8वां भाव, अगेन माने 8वां ज़ोडिएक भौचक्र लग्न होकर फिर लग्नेश 8वें भाव में चला गया। तो उससे संबंधित यदि काम करते हैं तो वो चीजें कहीं ना कहीं एक प्रकार दोष मुक्त हो जाता है। और वैसे भी आप समझ रहे हैं कि इस लग्न के लिए मंगल क्योंकि छठे भाव का भी स्वामी हो गया, तो छठे भाव का स्वामी होकर उसका कहीं ना कहीं 8वें में जाना, तो एक प्रकार का वो उसको एक सिंपैथी देता है कि मैं छठे का स्वामी होकर 8वें में आ गया, तो उसका बल जातक को प्रदान हो जाता है। और यदि सेकेंडरी लॉर्ड के रूप में भी देखते हैं तो केतु पर भी विचार किया जाता है। तो केतु छठे भाव में विराजमान है। छठा भाव कंपटीशन ओवरकम करना और सेवा भाव। हालांकि केतु छठे भाव में क्योंकि छठा भाव रोग भाव होता है, तो कुछ ऐसा कुछ दशाओं में, केतु की दशाओं में कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा रिलेटेड टू खासकर 6th हाउस हमारे यूरिन पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, और कुछ ऐसा डायग्नोस होने का डर रहता है। बट फिर भी क्योंकि छठे भाव का स्वामी मंगल विपरीत राजयोग जैसी परिस्थिति बना रहा है, तो वो डायग्नोस होने के बाद भी, माने इनको 2016-17 में कैंसर डिटेक्ट हुआ था, उसके बावजूद भी ये पूरी तरह उससे बच गए और बिल्कुल भी घबराए नहीं। वृश्चिक का वैसे भी हम वृश्चिक को बोलते हैं एक प्रकार का टाइगर फॉर्म, माने वो एनर्जी जो घात लगाकर घातक हमला कर सकती है, तो वो वृश्चिक का स्वरूप है। तो सामान्यतः शांत रहता है वृश्चिक, लेकिन क्रोध दिलाने पर भयंकर हमला कर सकता है। मंगल की ऊर्जा को गुप्त रूप से इस्तेमाल करता है। ठीक हो गया वृश्चिक। तो माने इसमें कुछ ऐसा है कि जल और अग्नि का मिलन है। वैसे इसको जल तत्व राशि मानते हैं, लेकिन इसका स्वामी मंगल पूर्ण रूप से
अग्नि का घ्रोतक है, अग्नि को रिप्रेजेंट करता है, तो उस प्रकार के लक्षण जातक में भी आते हैं। और फिर मन के लिए देखते हैं चंद्रमा। चंद्रमा एकादश भाव से एग्जीक्यूट कर रहा है। एकादश भाव माने मन कहां लगा है, शुद्ध लाभ कैसे लिया जा सकता है। ठीक हो गया। तो लाभ की दृष्टि से बहुत अच्छा विचार कर सकते हैं कि कैसे कुछ वस्तुएं हम अपने रूटीन इनकम के लिए इस्तेमाल करें, हमें उनका शुद्ध लाभ कैसे प्राप्त हो। और अगर आप ध्यान से देखिए, कई धन योग और राजयोग एकादश भाव में बन रहे हैं। सबसे बड़ा तो यही है कि धर्म कर्म अधिपति योग हम जानते हैं, सभी राजयोगों में सबसे ज्यादा बलवान जो राजयोग है वो धर्म कर्म अधिपति योग है। ठीक हो गया। 9 और 10 का स्वामी, नवम भाव कहीं ना कहीं हमारा डेडिकेशन, हमारा भाग्य स्थान, हमारा अप्रूवल, और दशम भाव हमारा ऑफिस, हमारा कर्म, हमारा सोशल स्टेटस, हमारे पिता के धन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो 9 और 10 का जब संबंध होता है तो व्यक्ति का जो फेम है, व्यक्ति को जो यश मिलता है, वो कोई टारगेट ओरिएंटेड नहीं होता कि भाई वो टारगेट अचीव करेगा तो उसको स्टेटस मिलेगा, या ये दशा चल रही है तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो धर्म कर्म अधिपति योग की विशेषता यही है कि व्यक्ति अपना शौर्य पराक्रम किसी भी ऋणात्मक महादशा के दौरान भी बनाए रखता है। जैसे मैंने बताया इनको कि 2016-17 में इनके हस्बैंड, इनके पतिदेव थोड़े से चिंतित हो गए कि किस प्रकार होगा, ये तो बहुत माने असाध्य ही माना जाता है, उसका तो कोई निवारण नहीं है कैंसर का। लेकिन इनका मनोबल इतना बढ़ा हुआ था और वो एकदम बहुत ही कम समय में आश्चर्यजनक रूप से वो उससे निवृत्त हो गए, वो बच गए उससे। उल्टा और ज्यादा बलवान होकर उनका जो माने आत्मविश्वास था, तो कहीं ना कहीं वो विपरीत राजयोग जैसा ही बना रहा है कि अगर कभी रोग भाव इनको परेशान करने का काम करेगा भी तो भी वो बड़ी आसानी से निवृत्त होकर आएंगे और ज्यादा बलवान होकर समाज में आएंगे। ठीक हो गया। और यदि हम देखें, एकादशेष अपने एकादश भाव में ही बैठे हुए हैं। बुद्ध महाराज वक्री हैं, तो बौद्धिक संबंधों में और ज्ञान विषयों में बहुत ज्यादा दूसरे लोगों पे डिपेंडेंसी नहीं है। आप जानते हैं वक्री ग्रह व्यक्ति को बड़ा ज्यादा स्वाभिमानी बनाता है। दूसरा व्यक्ति हालांकि ये सोच सकता है कि व्यक्ति कहीं स्वाभिमान बढ़ गया है तो अहंकारी जैसा लग रहा है, लेकिन ये एक प्रकार का बल ही है। आप जानते हैं वक्री ग्रह एक प्रकार बली तो माना ही जाता है। ठीक हो गया। वो बस जब उच्च होकर वक्री हो जाता है तो कुछ विषयों के लिए कम अच्छा मानते हैं। आप जानते हैं उत्तर कालामृत ग्रंथ में बोलते हैं यदि उच्च होकर माने पहले से बड़ा बोल्ड है, वो और ज्यादा वक्री हो जाए तो वक्रत्व प्रभाव के कारण वो अपना जो बल देना चाहिए था उसको वो नहीं दे पाता है फिर वो। ठीक हो गया। यानी सुपर एक्साइट होने के कारण वो कई दफा नियम भंग हो जाता है, या ये कह सकते हैं जो उसको फॉर्मली चलना चाहिए था इतना ज्यादा सुपर एक्साइट हो जाता है वो। भाई उच्च राशि का मतलब ही होता है कि भाई जैसे मंगल मान लीजिए मकर राशि में बैठे हैं और मकर राशि का स्ट्रक्चर उनको बड़ा पसंद है, अब लेकिन वो वक्री होकर बैठा है तो पहले ही वो एक्साइटेड था, पहले उच्च का था, अभी वो सुपर एक्साइट हो गया तो वो कई दफा नियम कायदा कानून तोड़ देता है, तो बनता बनता वो बिगड़ जाता है। तो इसीलिए उच्च भंग ऐसा मानते हैं यदि कोई ग्रह उच्च राशि में बैठकर वक्री हो जाता है। ठीक हो गया। वो रेफरेंस हमने उत्तर कालामृत ग्रंथ माना है। तो उस समय ज्यादा विचार किया जाता है। इसलिए वक्री ग्रह को आपको ज्यादा तवज्जो देना है जब वो कोई डेबिलिटेटेड होकर माने नीच राशि में होकर वक्री हो रहा है, उच्च राशि में होकर वक्री हो रहा है, तो फिर आपको एक अलग ही चीज वहां दिखाई देगी। तो इसलिए उसको कहा भी जाता है जब जैसे मान लीजिए गुरु उच्च का होकर माने कर्क राशि में बैठकर वक्री है तो उसको बोलेंगे जब भी आपका कोई ऐसा संबंध बनेगा संबंधित भाव से तो उस समय आपको बहुत ज्यादा सोच समझ कर काम करना। अपने गुरुओं के सामने माने ज्ञानवान तो है लेकिन इतना ज्यादा प्रदर्शन नहीं कर लेना कि गुरु ही अपना अनादर समझ ले और बनता बनता वो काम बिगड़ जाए आपका। ठीक हो गया। तो जो विषय माने मंगल अगर उच्च का होकर वक्री हो रहा है तो भाई का बहुत अच्छे से समन्वय बनाकर रखना है, पराक्रमी लोगों के साथ, सैन्य लोगों के साथ, तो वो ध्यान रखना है। तो ये
चंद्रमा और सूर्य, आप समझ रहे हैं, सामान्यता जब भी चंद्रमा और सूर्य का मिलन होता है तो हम इसको देखकर थोड़े घबरा जाते हैं कि भाई ये तो अमावस्या दोष है और हमारा मन का कारक चंद्रमा एकदम क्षीण हो गया है तो कैसे चलेगा। लेकिन जब एक बड़ा रूल, माने एक और रूल हो गया, अभी बड़ी बात यहां लागू हो गई कि भाई वो तो लॉन्ग लास्टिंग फेम भी दे रहा है, एक बहुत बड़ा यश इनको दे रहा है कि वो नवमेश और सूर्य दशमेश होकर, ठीक हो गया, और इनको नक्षत्र क्या है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का जो विंशोत्तरी ग्रह है वो सूर्य है। और उत्तरा फाल्गुनी के लिए हम जो देवता देखते हैं वो भी आदित्य है, सूर्य है। तो सूर्य के साथ माने इस पर्टिकुलर लग्न के लिए खास करके दशमेश का इन्वॉल्व होना राजयोग में बहुत ज्यादा मायने रखता है। और अगर आप ध्यान से देखें, केवल धर्म कर्म अधिपति योग नहीं है, ये तो हमने सीखने के लिए उदाहरण चार्ट लिया है, क्योंकि नहीं तो इसमें इस पर्टिकुलर चार्ट में और भी कई बड़े धन योग और राजयोग दिखाई दे रहे हैं आपको। आप देख सकते हैं गुरु जो है वो पंचमेश है, पंचम भाव संतानों का होता है, फैमिली प्रेस्टीज का होता है, ठीक हो गया, और परंपरा से प्राप्त पदवियों का होता है, ठीक हो गया। वो अपने घर में बैठा है और वो किसके साथ दृष्टि संबंध बना रहा है, सूर्य के साथ, चंद्रमा के साथ और बुध के साथ। तो देख रहे हैं आप, अगर हम राजयोग की बात करें, पहले धनयोग भी बन रहा है लेकिन राजयोग की बात करें, गुरु पंचमेश होकर दशमेश के साथ दृष्टि संबंध बना रहे हैं, तो ये एक बड़ा राजयोग हो गया, पंचमेश और दशमेश का संबंध। पंचमेश है ना लक्ष्मी त्रिकोण और दशमेश है ना विष्णु हाउस, तो दोनों का दृष्टि संबंध बहुत बढ़िया राजयोग। तो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छे संतानें, बहुत बढ़िया, कभी भी अनावश्यक कोई माने बड़े अच्छे परिवार होने के बाद भी, संपन्न होने के बाद भी संतानों ने कभी भी इनसे कोई ऐसा वस्तु नहीं मांगा जो माने इन्होंने उनको वस्तु दे दी वो अलग बात है, लेकिन कभी भी अपने अधिकार का दुरुपयोग नहीं किया। नहीं तो क्या होता है आप जानते हैं, कई दफा व्यक्ति जब सक्षम हो जाता है तो बच्चे सोचते हैं कि भाई अब तो मैं अपने पिता से, अपनी माता से कुछ भी मांगू चलेगा। तो इनके अनुसार तो इन्होंने माने इनकी संतानों ने कभी अपने से मांगा ही नहीं कुछ, ठीक हो गया। और बहुत अच्छे से आज बहुत बढ़िया दो संतानें हैं जो विदेश में कार्यरत हैं, बहुत बढ़िया, संयुक्त राज्य अमेरिका में, और बहुत भाग्यशाली ये। और वो दिखता ही माने चार्ट में, अगर कोई भी व्यक्ति फिफ्थ हाउस में दृष्टि डालेगा तो वो देख सकता है, पहला ही इंप्रेशन समझ जाएगा। गुरु महाराज, गुरु तो संतानों के लिए कारक मानते हैं, अगर दृष्टि भी दे दे तो पांचवें भाव का वो बल बढ़ा देता है। अभी तो गुरु महाराज स्वयं स्वराशि होकर बैठे और वो धनेश भी हैं, धनेश भी कुटुंब भाव का स्वामी होकर अपने से 1 2 3 4 अपने से चतुर्थ होकर अपनी ही राशि में वर्गोत्तम बैठे हैं। माने आफ्टर मैरिज जो नवमांश चार्ट पर यदि विचार करेंगे तो नवमांश में भी वो सेम राशि में, तो इसीलिए बड़े ज्यादा सत्व से परिपूर्ण इनकी संतानें। और गुरु का चंद्रमा के साथ संबंध आप जानते, सामान्यता वो गज केसरी योग होता ही है। और हमने ये बात बोली थी कि कुछ लग्नों के लिए गज केसरी योग का बड़ा महत्व है, उनमें से वृश्चिक लग्न भी एक लग्न है, मेष लग्न भी, यानी जो जो सूर्य की लॉबी के लग्न है, सूर्य है, चंद्रमा है, मंगल है, बृहस्पति है, तो ये इन सभी लग्नों के लिए गज केसरी योग का विशेष महत्व है, ठीक हो गया, क्योंकि वो उस लग्न के लिए तात्कालिक लाभकारी ग्रह माने जाते हैं, माने फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट बन जाते हैं। हालांकि गुरु और चंद्रमा तो नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट है सभी के लिए, लेकिन तात्कालिक रूप से भी यदि देखा जाए लग्न के लिए भी चंद्रमा और गुरु को जो कुछ पर्टिकुलर लग्नों के लिए काम मिला है, तो यहां गज केसरी योग का तो अलग ही प्रभाव है। तो इनके इच्छा पूर्ति, इनकी रूटीन इनकम में सदा इनका संतानों का नाम चलता रहेगा, और ऐसा है भी, माने इन्होंने अपने संतानों के नाम को अपने लिए बड़ा भाग्यशाली माना है, ठीक हो गया। तो उन संतानों के नामों का प्रयोग सदा ये करते रहे, और एकदम सत्व से संतानों ने भी कभी उस चीज को अपना अहंकार नहीं माना, माने गुरु की यही विशेषता है,
वो राजसिक भी नहीं होता है, वो तो सात्विक होता है। आप जानते हैं राजसिक में तो ये होता है कि नहीं मेरे लिए, तामसिक में दूसरे का भी मेरे लिए ऐसा विचार होता है, और सात्विक में तो भाई ठीक है ईश्वर ने किया है ऐसा विचार चलता है। तो ये ही इनकी संतानों का है, और निश्चित रूप से वो इनका भी प्रभाव है, वो इनके माने गुरु की दृष्टि लग्न पर भी है और गुरु की दृष्टि इनके नवम भाव पर भी है। माने शनि महाराज भी अपने काम में यदि कभी तामसिक होकर माने एग्रेसिव होकर लाभान्वित करना चाहेंगे तो गुरु उनको पॉज करेगा संतानों के कारण कि आपको क्या जरूरत है, आप बढ़िया कमा रहे हैं, क्यों आप ऐसा कर रहे हैं। माने ये संतानों के प्रभाव के कारण। मैं लाभ की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि चंद्र कुंडली से यदि विचार करें, चंद्रमा से एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो इनकी खुद की जो ऑब्जर्वेशन है वो चंद्र कुंडली से क्या बता रही है कि शनि महाराज इनके एकादश भाव में, जो सर्वष्टक वर्ग में सबसे ज्यादा बली भाव है, नवम भाव, जिसका स्वामी भी धर्म कर्म अधिपति योग में इन्वॉल्व है, वो 11वें भाव में शनि महाराज बैठे हैं। और अब इनकी जो कुछ वर्षों में आने वाली विंशोत्तरी महादशा है, माने लगभग 5 वर्ष के बाद इनको जो अगली महादशा लगेगी वो शनि महाराज की है। अभी वर्तमान में गुरु महाराज की लग रही है। तो पूरा गुरु महाराज माने जहां से वो बैठकर काम कर रहे हैं, जिस भाव के लिए काम कर रहे हैं, जहां जहां दृष्टि संबंध बना रहे हैं, तो वो अब माने सोसाइटी के अनुसार दूसरा भाव हमारी तिजोरी का है, चल चल संपत्ति का है, और गुरु महाराज एग्जीक्यूट कर रहे हैं संतान भाव स्वराशि के, तो पूरा पूरा बल वो संतान भाव, फैमिली प्रेस्टीज और धन भाव को देकर जाएंगे। और उसके बाद जब शनि की महादशा शुरू होगी तो आप देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू लग्न चार्ट शनि एग्जीक्यूट कर रहे हैं नवम भाव से। तो नवम भाव होता है अप्रूवल का, जजेस का, बहुत बड़ी अप्रूवल। हालांकि ऑलरेडी अभी इनको कई ऐसी अप्रूवल नेशनल लेवल की कुछ ऐसी सप्लाई इनको मिली है, और जब महादशा लगेगी तो वो नवम भाव जो जजेस का भाव माना जाता है, जो भाग्य स्थान भी माना जाता है, लॉन्ग जर्नी माना जाता है, वो चीजें मिलेंगी। और चंद्र कुंडली के अकॉर्डिंग जैसे मैंने बताया वो इनकी खुद की ऑब्जर्वेशन रहेगी कि हाँ मेरा इच्छा पूर्ति चल रहा है। और शनि को और ऑब्जेक्टिव क्या है शनि का, शनि को चौथा भाव और तीसरा भाव मिला हुआ है, ठीक हो गया। तो चौथा भाव में जो राशि एक्वेरियस कुंभ राशि शनि की मूल त्रिकोण राशि है, प्लैनेट एग्जीक्यूट कर रहा है, काम कर रहा है नवम भाव से, माने ऑफिस बना लिया नवम भाव को। तो इसलिए नवम भाव में ऑफिस बना, भाई कोई मिनिस्टर है, वो चाहे वो हेल्थ मिनिस्टर है, लेकिन वो अगर होम मिनिस्ट्री में बैठकर काम कर रहा है तो आना जाना लोगों का होम मिनिस्ट्री में लगा हुआ है। तो आप समझ रहे कि शनि महाराज एग्जीक्यूट कर रहे हैं उस भाव से। तो ये अपनी महादशा के दौरान प्राइम लोकेशन हो गया, क्योंकि आपको उस मिनिस्टर से मिलना है जो सेंट्रल मिनिस्ट्री में अभी मुख्य प्रभावशाली ग्रह है, तो आपको कहां जाना पड़ेगा, धर्म भाव नवम भाव में। तो नवम भाव का महत्व समाज में बढ़ गया, और ये चंद्र कुंडली के अकॉर्डिंग एकादश भाव है। अभी वो कर क्या रहा है, किस पर्टिकुलर फील्ड के लिए काम कर रहा है, तो माने वो धर्म भाव में बैठकर काम कर रहा है, लेकिन वो काम करेगा चतुर्थ भाव और तृतीय भाव। चतुर्थ भाव को हम जो मातृभूमि के लिए देखते हैं, जमीनी सुख, तो रियल एस्टेट बेनिफिट बहुत बड़ा शनि के दौरान ये प्राप्त करेंगे, और जमीनी लाभ इनको निश्चित रूप से मिलेगा, क्योंकि शनि जैमिनी ऋषि अनुसार मातृकारक भी हैं, ठीक हो गया। यानी चौथी सबसे अधिक जो डिग्री है प्लैनेट की, उसको मातृकारक जैमिनी पद्धति अनुसार माना जाता है। तो शनि मातृकारक होकर जब आएंगे तो चौथा भाव यानी कई अलग अलग कच्ची लैंड ये एक्वायर करेंगे, और तीसरा भाव होता है फ्रीक्वेंट यात्राओं का, पेपर वर्क, और जल्दी जल्दी घूमने का इनको बढ़िया समय मिलेगा। और वो बिकॉज 9th हाउस इज आल्सो फॉर लॉन्ग जर्नी, तो 9 और तीसरे का संबंध इस प्रकार दिखाई देता है। और शनि 1, 2, 3 अपनी तीसरी दृष्टि जो है वो इच्छा पूर्ति भाव में बनाए हुए, माने वो एकादश भाव चंद्र कुंडली के अकॉर्डिंग बैठा हुआ है,
और लग्न कुंडली के अकॉर्डिंग वो 9वें भाव में बैठकर अपनी तीसरी दृष्टि एकादश भाव में बनाए हुए हैं। ठीक हो गया। तो ये बिल्कुल इनको लाभान्वित करेगा। तो मुख्य रूप से हमारा मुख्य प्रयोजन ये था कि जब भी आप ये पाएं किसी चार्ट में कि धर्म पर कर्म अधिपति योग बन रहा है और वो कुछ ऐसे भावों में बनता है जिसका संबंध ही धन भाव माने दूसरे भाव में बैठकर बन जाए, पांचवें भाव में बैठकर बन जाए, नवम भाव में बैठकर बन जाए, एकादश भाव में बन जाए, माने इनका संबंध है मुख्य रूप से हमारे धन से। तो अब 11th हाउस तो होता ही रूटीन इनकम है। तो ये जो धर्म कर्म अधिपति योग है वो रूटीन इनकम भाव में बैठकर बन रहा है। तो ये बहुत अच्छा संयोग है। और यहां एक बात और समझने वाली है कि कुछ लग्नों के लिए हमने जैसे पहले भी डिस्कस किया था, हम कुछ पुराने जो सामान्यतः दोष मान लेते हैं वो यहां नहीं मानेंगे। ठीक हो गया। माने जैसे अमावस्या दोष है तो वो अगर 9th और 10th होकर, और मेष लग्न में इसी प्रकार से सूर्य और चंद्रमा का मिलन जो होता है वो 4th लॉर्ड और 5th लॉर्ड होकर होता है, तो वहां पर भी आप एक बड़ा राजयोग ही मानेंगे उसको अमावस्या दोष नहीं मानेंगे। तो अगर ये दोनों का मिलन मेष लग्न में दूसरे भाव में होता है, 5वें में होता है, 9वें में होता है, 11वें में होता है, तो वो केंद्र बिंदु रखेगा हमारी इच्छा पूर्ति, रूटीन इनकम को। ठीक हो गया। और इसी प्रकार से इस लग्न में भी जो हमने वर्तमान में जो लग्न डिस्कस कर रहे हैं वहां पर भी लॉन्ग लास्टिंग फेम जो निकल रहा है वो निकल रहा है रूटीन इनकम हाउस से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है संतान भाव के। तो संतान भाव में भी अगर आप देखें गुरु का बुध के साथ मिलन धन योग बन गया, क्योंकि बुध एकादशेष है, एकादश भाव का स्वामी एकादश भाव में ही बैठा है, पंचम भाव का स्वामी पंचम भाव में ही बैठा है। ठीक हो गया। और फिर चंद्रमा नवमेश होकर पंचमेश के साथ दृष्टि संबंध बना रहा है, और गुरु धनेश होकर नवमेश के साथ दृष्टि संबंध बना रहा है, गुरु धनेश होकर एकादशेश के साथ दृष्टि संबंध बना रहा है। तो बस आप गिनते जाइए, यहां धन योग राजयोग निकलते जाएंगे। ठीक हो गया। तो इसीलिए इनका सांसारिक दृष्टि से कोई ऐसी इच्छा रह नहीं जाएगी अधूरी। बाकी सूर्य महाराज को भजे, आदित्य देवता है, बहुत बढ़िया है। आदित्य हृदय स्रोत का पाठ ये करते भी हैं, और इनको सूर्य हर प्रकार का यश प्रताप देता रहेगा। और शुक्र षड्बल में बहुत ज्यादा बली हो गए, इस कारण से माने प्रताप जो पार्टनर का, नहीं तो क्या होता है कई दफा हस्बैंड वाइफ में, जब वाइफ को कुछ ऐसा यश बल, हस्बैंड खुद स्वीकार करते हैं इस बात को कि कुछ काम में वाइफ मुझसे ज्यादा बेहतर कर सकते हैं, तो वो एक माने रिस्पेक्ट की दृष्टि से वो सामने आ जाता है। कई दफा क्या होता है जब हमारा पार्टनर स्पाउस धर्म पत्नी ऑफिस के कार्यों को ज्यादा ले रहे हैं तो वो संबंधों को कमजोर कर देता है। लेकिन यहां तो पतिदेव बड़े प्रसन्न रहते हैं कि हाँ, अगर कुछ विषयों को लेकर मेरा कमजोर हो जाता है मेरी गणना, तो पार्टनर या मेरी धर्म पत्नी, मेरी अर्धांगिनी उस विषय को बहुत अच्छे से टैकल करते हैं। तो शुक्र का षड्बल टॉप प्लैनेट बन गया षड्बल में, तो स्त्री पुरुष के संबंधों के लिए देखा जाता है। ठीक हो गया। तो कुल मिला के यदि हम बात करें चार्ट की, तो चार्ट में कोई भी ऐसा विषय जो सांसारिक दृष्टि से मानी इच्छा जिसको माना जाता वो रह नहीं जाएगा। और आने वाला जीवन भी माने महादशा जैसे अब शनि की लगती है तो हमारे मन में क्या रहता है, भाई शनि तो एक क्रूर ग्रह है, कैसी होगी महादशा। तो ये भी जरूर ध्यान रखना है कि हम राशि की गणना भी जरूर करें जब भी हम महादशा निकाल रहे हैं, और वो कहां से एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक हो गया। अब राशि कौन सी? कन्या राशि। तो आप जानते हैं कन्या राशि के लिए शनि महाराज एक प्रकार से पंचमेश की भूमिका, माने अगर अब यहां से अगर आप गिनते हैं इसको फर्स्ट हाउस बनाकर, तो 1 2 3 4 5, तो पंचमेश तो किसी भी कुंडली के लिए अच्छा ही करता है। माने चंद्र कुंडली से शनि महाराज पंचमेश बन जाते हैं, जो नवम भाव से एग्जीक्यूट कर रहा है।
ठीक हो गया, माने लग्न से नवम भाव और चंद्र कुंडली से वो एकादश भाव कार्य कर रहा है। तो निश्चित रूप से महादशा बहुत अच्छी रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। तो कुछ ऐसे विषय आप लोग भी समझें जो कई दफा हमें परेशान करते हैं कि धर्म कर्म अधिपति योग बन गया, किस भाव से बना, और कब हम छोटी कुछ ऐसी शत्रुता ग्रहों की, माने अगर शत्रु भी है आपस में तो भी इस प्रकार के बड़े राजयोग जब बनते हैं, यहां पर तो दोनों मित्र हैं चंद्रमा और सूर्य, लेकिन अगर शत्रुता भी है कभी धर्म कर्म अधिपति योग में, तो भी वो सामान्य शत्रुता की तरह नहीं देखना है, फिर वो ओवररूल, फिर बड़ा नियम लागू हो जाएगा। और अगर वो ऐसे लाभ स्थान में बन रहा है, धन भाव में बन रहा है, तो कहना ही क्या। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।